वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और देखते हैं कि कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं और क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है, इंडो पाक का टेंशन अभी इंक्रीज हो रहा है और वार एस्केलेशन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, एस्केलेट हुई है चीजें और बॉर्डर पे फायरिंग कंटिन्यू चलती हुई नजर आ रही है। तो इट विल डेफिनेटली impact the our market, and we have to be very cautious because market now showing weakness continuously। और मार्केट आपका यहाँ पे वीकनेस शो दे रहा है। जो एक रेड कैंडल बनी थी ओपन इक्वल टू हाई वाली, उसके बाद उसने ओपन इक्वल टू लो बनाया और आज फिर से डोमिनेट कर दिया उस चीज को और आज अच्छी खासी बेरिश क्लोजिंग मार्केट ने दिखाई। और अगर हम इसे वीकली कैंडल के रूप में देखें तो यहाँ वीकली कैंडल में हमें दिखता है कि इस वीक का ऑलमोस्ट पूरा कैंडल रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो चांसेस क्या लग रहे हैं? तो अभी चांसेस ऐसे हैं कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, आज का लो जो ब्रेकडाउन है इसको तोड़ता है, तो ये डेफिनेटली इस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो बीओएस है उस पे फिर से रीटेस्टिंग के लिए आएगा, जो कि है 23,877 का लेवल। मार्केट यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए आएगा और डेफिनेटली टिल दैट द ये 20 जो बैंड है, मिडिल बैंड है, वो भी इस वैल्यू पे पहुंच जाएगा और मार्केट इस लो को तोड़ने के बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस जोन पे आए और यहाँ पे आके सपोर्ट ले और जो महावीर जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसमें से कुछ रिलीफ थोड़ा सा भी मिले और यहाँ से मार्केट क्वेश्चन लेके फिर से रैली विल स्टार्ट। इट्स माई एजम्पशन एंड इट्स माई प्रिडिक्शन एज पर द करेंट सिनेरियो। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है यही सिनेरियो है कि अगर मार्केट ऊपर का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्लियर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है और जब तक इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके इसके ऊपर चलना नहीं स्टार्ट करता है तब तक मार्केट में अप ट्रेंड अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और हम अप ट्रेंड में अभी ट्रेड करान नहीं करना चाहिए जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है पोजिशनली। पोजिशनल अप ट्रेंड तभी आएगा जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। पोजिशनल ब्रेकआउट के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टे करना होगा, देन ओनली हम पोजिशनल लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज यहाँ पे फिर से अगर उठेगा तो इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके बार बार गिरता रहेगा जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट जो बीओएस है, ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसकी वैल्यू है 23,877, यहाँ पे आने पर वी हैव टू चेक कि क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। अगर प्राइजेक्शन बुलिश बनता है तो हमको यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की चांस मिलेंगे। अदरवाइज अगर इन बिटवीन सिनेरियो चेंज होता है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग, तो हम यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं पोजिशनली। दिस इज द करेंट सिनेरियो एज पर द डेली टाइम फ्रेम। और चलते देखते हैं कि एज पर द डब्ल्यूजी पाथ क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो 9 मई का अगर डब्ल्यूजी पाथ हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्लियर सिनेरियो मिलेगा। मैनी पीपल विल थिंक कि ये लाइन से क्या होगा, बट अगर आप एवरी डे के लाइन को अपने चार्ट में मार्क करेंगे और डेली का मूवमेंट देखेंगे मार्केट का, तो यू विल रियलाइज कि ये सारे जो लेवल है बहुत इफेक्टिव है और बेहतरीन तरीके से मार्केट में रिएक्ट करते हैं और ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉलो दिस ऑल लेवल प्रॉपरली एंड चेक द प्राइस एक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल ऑन लाइव मार्केट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,355 अपर रेंज जो कि है टर्निंग पॉइंट और 24,195 लोअर रेंज जो कि है मेक और ब्रेक। इट मींस अगर मार्केट 24,355 के ऊपर स्टे करता है तो ये अपर साइड के सारे लेवल ले सकता है बुलिश जोन में एंटर करके, जिसमें टॉप लेवल है 24,600। अगर मार्केट मेक और ब्रेक का लेवल ब्रेकडाउन करता है और इसके नीचे रहता है जो कि ये 24,195, तो डाउन साइड के सारे लेवल आ सकते हैं, जिसमें जो बॉटम मोस्ट लेवल है वो है आपका 23,960 का और हमारा चार्ट में निकल रहा है 23,877 का। सो ये एक सिनेरियो दिख रहा है। तो अगर मार्केट इन बिटवीन रेंज में ओपन होता है, वी हैव टू चेक कि मार्केट टुवर्ड सपोर्ट आ रही है और अगर टुवर्ड सपोर्ट आ रही है तो मेक और ब्रेक पर क्या बुलिश कैंडल बन रहा है। अगर 5 मिनट का बुलिश कैंडल मेक और ब्रेक पर बन रहा है तो लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है, जहां पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का और स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद टुवर्ड अपर रेंज जाता है जो कि टर्निंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट पे बेरिश कैंडल बनाता है
तो उसके नीचे हमको शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का, जिसकी वैल्यू 24,195। दिस इज द रेंज ट्रेडिंग सिचुएशन। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, इट मीन्स अगर या फिर इंट्राडे में रेंज का ब्रेकआउट होता है, अगर 23,24,355 के ऊपर निकलता है, मार्केट 5 मिनट पुलिस के अंदर क्लोज होती है, तो वी विल टेक द लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 24,430 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,508 का रहने वाला है। अगर मार्केट 24,500 के ऊपर निकल पाता है तो हमको यहाँ कॉशियसली ऊपर जाना, बिकॉज अपर साइड में 24,550 से 24,600 का लेवल है, इंपॉर्टेंट के आर की तरह वर्क करेगा, जहां से मार्केट हमको इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कॉशियस रहना होगा। सिमिलरली अगर मार्केट बियरिश जोन जो कि है मैक और ब्रेक 24,195 के नीचे बियरिश क्लोजिंग देती है 5 मिनट की, तो हम उसके नीचे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी पर प्लान करेंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट है 24,118 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,040। 24,040 विल बी एक्ट एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर 24,040 का भी लेवल ब्रेकडाउन होता तो हमें कॉशियसली नीचे जाना है, बिकॉज नीचे में 24,000 से 23,960 का जो जोन है एक के आर की तरह वर्क करने वाला है, जहां से मार्केट हमें इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो हमें बहुत ही कॉशियसली प्ले करना होगा। मार्केट में वार की सिचुएशन है तो अल्टीमेटली हम एग्रेसिव लॉन्ग करना उचित नहीं रहेगा, कॉशियसली प्ले करना होगा। और मार्केट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, बिकॉज वार इज ऑलवेज पेनफुल फॉर इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज वार होते हैं तो एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस होंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे प्रेशर आता है। तो यहाँ पे कॉशियस रहना होगा। और वार के टाइम में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसमें हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे हम अपनी नजर बना सकते हैं। ऑटो सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक नजर बना के रखना चाहिए। सो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द प्राइजेक्शन इन लाइव मार्केट। और अगर आपको लगता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और वर्क करते हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना दिखाएं। और अभी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट हो रहा है, बिकॉज शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, बट आई विल ट्राई कि वीडियो ऑन टाइम आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ट्रेड केयरफुली विथ कॉशन।